देखो कहाँ रह गई कमी और सुधार करो। कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं। चाहूंगा कि हजरत मौलाना शेर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अच्छे अच्छे टीचर को मैंने भागलपुर। हाँ तो भाई लोग, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो एरिया में एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज्यादा चर्चित है। द चैंपियन क्लासेस के इंजीनियर तौफीक साहब है। आइए उससे थोड़ा आपको रूबरू कराते हैं और थोड़ा बातचीत करवाते हैं। सर, बात शुरू करने से पहले एक महान शख्सियत का मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा कि हजरत मौलाना शेर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर कौम की तरक्की चाहते हो तो एजुकेशन शिक्षा के तरफ दावत दो, लोगों को बुलाओ। और इस क्षेत्र में इस चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी और आपने इनको पूरा किया। हम आपके स्टूडेंट रह चुके हैं जी। तो पहले आप 2 लोग मिलकर कोचिंग चला रहे थे, फिर बाद में अकेले हो गए। पहले भी वहाँ पे हरियाणा में आप वहाँ पे एक अच्छे मतलब पोस्ट पर थे, इंजीनियर के पोस्ट पे थे, वहाँ भी सैलरी आपका बहुत अच्छा खासा था। सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने का आपका मेन मकसद क्या रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सर कहते हैं ना, एक साथ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये शेर आपने सुना होगा, एक साथ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो उसी तरह से हमने आसमान की बुलंदियों को छू तो लिया, लेकिन जमीन हमारे पांव से नीचे से खिसक गई। मैं अपने बाहर जाकर के रहना शुरू किया। तकरीबन 18 साल तक हम हरियाणा में रहे, लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल से लोगों की दूरियां बढ़ गई। माँ बाप की खिदमत से मैं महरूम रह गया। एक एक करके दोनों ही वालदा पहले बाप के, बल्कि अपने मुआशरे में, अपने रिश्तेदार में, इस इलाके में चाहे कोई भी है, तो सबको फायदा मिल सकता था अपने इस एक्सपीरियंस को, अपने इस नॉलेज को अगर दूसरों तक डिस्ट्रीब्यूशन करता। इसी के चलते ना मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं एजुकेशन फील्ड में आना है और एजुकेशन की जो क्वालिटी जो वीक चल रहा है हमारे इलाके में, उसको बेहतर करना है। अच्छे अच्छे टीचर को मैंने भागलपुर से लाया, जिस तरह हसीब सर हैं, शाहनवाज सर है, अजीज सर हैं, क्या नाम है, खालिद सर है, और क्या नाम है अपना इमरान सर है। बहुत सारे सर हैं उनके पीछे। कुल मिला के हमारे फैकल्टीज में 17 टीचर्स थे, अब लगा के 18 हो गए हैं। एक टीचर और जुड़ गए, 18 टीचर्स हो गए। तो जब तक टीचर की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर आप नहीं कर सकते। सर, उस टाइम मैं आपके पास पढ़ता था, उस टाइम सीटेट और बीकेसी तो दोनों क्लास चलती थी उस टाइम। इस टाइम यहाँ पे कौन कौन सा क्लास चल रही है? देखिए, पहले सीटेट और बीपीएससी चलता था, उसके बाद 11-12 भी हमने जोड़ा। और काफी डिमांड था बच्चों का कि जब एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर करना है तो और थोड़े नीचे से शुरू कीजिए। तो 9th और 10th की क्लास भी शुरू कर चुके हैं हम अपने जो कोचिंग में। उसके लिए भी काफी अच्छे अच्छे टीचर है हमारे पास। और अगर 9th से पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे का बेस पहले से बेहतर रहेगा, और जो 11th में जब आएगा तो 11th में पढ़ाना आसान भी होगा और बच्चों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर है और बेहतर कैसे। सर, सुनने में आ रहे हैं कि और भी कोचिंग स्थान है और ये अभी बहुत सारा स्कूल कोचिंग आप में मर्ज हो रहा है, यह क्या बात सही है? जी सर, हमारे कोचिंग में तक 2 कोचिंग मर्ज हो चुका है और वो टीचर भी यहाँ पर आए, सारे बच्चे भी आए हैं। जियो कोचिंग है, जियो कोचिंग भी मर्ज हो गया हमारे साथ, उनके टीचर भी हमारे पास आए हुए हैं। इस तरह सभी बच्चे भी यहाँ पर वहीं पे 9th-10th वाले सारे बच्चे आए और नए नए बच्चे भी जुड़ गए। सर, आप तो एक इंजीनियर हैं, सारा जो लोग जानता है कि आप इंजीनियर हैं, मगर आप ये उर्दू का आपको नॉलेज जो है कहाँ से आया? पहले कोई मदरसे में पढ़े थे, मदरसे से आए, या फिर आपके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपके माहौल से आया हुआ है ये उर्दू? कैसे? दो बातें सर, मेरी बुनियादी तालीम मदरसों से हुई है। बुनियादी तालीम मदरसों से हुई, उसके बाद जब स्कूल में गया था RMK हाई स्कूल बांका से मेरी पढ़ाई हुई है। मेरे वालिद साहब भी उर्दू के टीचर थे और वहाँ बहुत, जहाँ पर मैं रहता था वहाँ भी उर्दू के अच्छे अच्छे टीचर थे। हाई स्कूल के जो पुराने जमाने के MA किए हुए थे, उनका भी फायदा हुआ, जो जिसकी वजह से मेरी उर्दू मजबूत हुई। और यानी कि आम जिंदगी जो रियल लाइफ में जोड़ करके उर्दू को पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा समझ में आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं तमाम उर्दू पढ़ाने वाले से बेहतर हूँ, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि बच्चों को समझाने का तरीका जो है और बच्चों का एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सटीक रखते हैं, जो बच्चों को समझ में आता है। आपके कोचिंग में देखते हैं जब उर्दू पढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो मतलब बच्चा आपके भाषा से, आपसे पढ़ाने के तौर तरीके से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर कोई दूसरा अगर उर्दू टीचर यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो उससे पढ़ने में वो लोग रुचि नहीं रखते, क्या ये बात सही है? बात सही है। बात यह है कि
ऐसा नहीं है कि मैं उससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ इसलिए मुझे पढ़ाता है, ये नहीं है। वो बात नहीं है, बात यह कि पढ़ाने का बच्चे, तौर तरीका हमने जो है। सब्जेक्ट को, हमने टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाते हैं, बच्चे को मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम यानी कि मनोरंजन कर रहे हैं। तो बच्चे का सटीकता यानी कि एग्जाम्पल जो सटीक एग्जाम्पल देते हैं, तो उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग कभी शेर व शायरी का भी शेर व शायरी के अंदाज से समझा देते हैं, खेल खेल के माध्यम से समझा देते हैं, तो बच्चों को ये अंदाज ज्यादा पसंद आता है और इसी अंदाज से बच्चों को समझ में भी आता है और बोर फील नहीं होता। सबसे बड़ी बात है वो बोर नहीं होते स्टूडेंट्स हैं। कोई भी नया नया अभी स्टूडेंट आ रहा है या फिर वो तैयारी करना चाहता है सीटेट का, एक बार में वो क्रैक करना चाहता है सीटेट, तो क्या क्या उसको लिए तैयारी कैसे करना है? सबसे पहली बात तो अगर सीटेट आपको एक बार में निकालना है तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन बोले तो आप टीचर के बताए हुए रास्तों पे आपको चलना पड़ेगा। टीचर का काम है रहबरी करना, रास्ता दिखाना। अगर किसी ने रास्ता दिखाया, आप उस पर चलना ही पसंद नहीं करोगे, क्या मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कितने बच्चों में क्या होता है कि वो ओवर काबिल होता है, टीचर को ही टीच करना लगते हैं, ऐसे स्टूडेंट अक्सर पीछे रह जाते हैं। अगर टीचर ऐसा नहीं है कि आके वो पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले रात में प्रिपरेशन करते हैं, सुबह बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, जो बच्चों को ज्यादा फायदा हो, कम से कम पढ़ा के ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना है, ये प्रिपरेशन करके ही टीचर आते हैं क्लास में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट होता है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पे ज्यादा फोकस करवाते हैं। बाकी पढ़ाने का तो 150 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, बाकी बच्चों के अपने काबिलियत के हिसाब से ही नंबर ला पाते हैं, लेकिन टारगेट 150 का ही रहता है हमारे यहाँ सभी टीचर्स का। सर अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है कि 2-3 बार सीटेट में अगर बैठ चुका है, वो पास नहीं कर पाए, वो लोग असफलता से घबराने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को, कैसे मोटिवेट होंगे वो लोग? मैं ऐसे स्टूडेंट को, चाहे हमारे कोचिंग में आए या ना आए, घर में भी पढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं। एक चीज का फॉलो करना कि ऐसे बच्चे देखना ज्यादातर नंबर 75 और 81 के बीच में अटक जाते हैं। 75 प्लस वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा क्या होता है, ओवर काबिल हो जाता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ऐसा लगता है सब कुछ मैं जानता हूँ। लेकिन जिस दिन उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जीरो से अगर स्टार्टिंग करता है वो पढ़ाई की, तो निश्चित तौर पर वो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसके बाद उनका नंबर 100 प्लस क्या 120 प्लस भी हो सकता है। लेकिन उसके जहन में ये आना चाहिए, अगर मैं पास नहीं हुआ हूँ तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर उनके जहन में ये आता है कि मेरा 75 नंबर आ गया है और मुझे 7-8 नंबर की जरूरत है 82 प्लस लाने के लिए, तो वहीं पर वो क्या होता है, सबसे बड़ी भूल करते हैं। आप 75 नंबर लाए हैं, अगली बार वही क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, नहीं आएगा ना। अगली बार क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर उसके जहन में आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जीरो से शुरू करेगा, निश्चित तौर पर वो घर बैठे पढ़कर पास हो सकता है। मतलब असफलता से घबराना नहीं है, असफलता से नहीं घबराना। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो जी, देखो कहाँ रह गई कमी और सुधार करो जी। जब तक ना सफल हो तो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लासरूम आ गए हैं और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, वाईफाई, इसमें बच्चों को समझने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है और कंफर्टेबल भी होता है। जी, देखिए सर, डिजिटल बोर्ड का क्या होता है कि एजुकेशन को डिजिटलाइजेशन करने के लिए डिजिटल की जरूरत तो है। डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसलिए क्लासरूम को भी डिजिटलाइज हमने कर रखा है। पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती थी, जो यानी कि दरी बिछा के जो है कमर में दुख जाता था। बच्चों का डिमांड जैसे होता है, मैं बच्चों के हिसाब से मैं फैसिलिटी, बच्चों को जैसी फैसिलिटी चाहिए वैसे प्रोवाइड कराते हैं। और वाईफाई की जरूरत थी, 2 वाईफाई लगवा रखा है हमने, एक यहाँ भी है, एक बाहर भी है, ताकि बच्चे जिस तरह होते हैं ना, अभी क्लास का इंतजार कर रहे हैं, इस दरमियान क्या होता है कि वो अपना डाउनलोड कर ले कोई वीडियो, उनके पास कम डेटा होता है तो यहाँ से डाटा डाउनलोड करके घर में भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन वगैरह जो भी है। और मैंने इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो है, सभी क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो है, सीटेट के मैक्सिमम वीडियो होते हैं, बीपीएससी के कोचिंग का। तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ाते हैं तो यूट्यूब कोई चैनल भी होगा यहाँ का? जी, यूट्यूब द क्लास के नाम से द अचीवमेंट क्लासेस, जैसे आप लिखिएगा द अचीवमेंट क्लासेस, तो इसी के नाम सर हमारा यूट्यूब चैनल है, जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सर का एक चैनल है यूट्यूब में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है द अचीवमेंट क्लासेस, तो यूट्यूब पे एक चैनल है द अचीवमेंट क्लासेस,
तो आप लोग वहाँ पे विजिट कीजिए, और सर का जो डेली लाइव आते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं सर? जी जी, डेली लाइव आते हैं लाइव लगभग 7-8 बजे। हाँ, अभी मेला लग रहा है चारों तरफ से, देखिए साउंड भी सुनने को मिल रहा होगा। इस साउंड की वजह से जो है ना, कॉपीराइट आ जाता है। हाँ, कॉपीराइट भी आने का चांस रहता है। दूसरी बात एक और है कि पढ़ाने में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता पढ़ाने के। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो कितना % है कि वो यहाँ से पढ़ के एक अच्छे मतलब टीचर बन सकते हैं यहाँ पे आके? देखिए, आप बच्चों को भेजिए 9th क्लास में, फिलहाल आने वाले टाइम में और भी नीचे से क्लास शुरू करेंगे। 9th 10th 9th में भेज दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से बच्चे को कामयाब करके भेजेंगे, ये हमारी गारंटी है। यहाँ स्टार्टिंग किस क्लास से है? 9 क्लास से स्टार्टिंग है। जैसे भी थोड़ी दिन पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पर जियो एकेडमी जो था वो भी मत जी, उनसे उस सर से भी मिलवाऊंगा, जो सर हमारे जियो एकेडमी से आए हैं, सभी टीचर्स सभी बच्चों को लेकर के। और उनका कहना था कि सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बच्चों को अच्छी तालीम मिल जाएगी और अच्छा डेवलप हो जाएगा। आपके यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, स्पेशलिस्ट टीचर भी है। हालांकि वो डीसी सर जो है ऑलराउंडर है, सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशलिटी होती है। और हमारे बीच पधार रहे हैं डीसी सर, जो कि सीटेट में हिंदी पढ़ाते हैं और ऑलराउंडर है, 9-10 में ऑलराउंडर है, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। Congratulations, nice sir. क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने बच्चे और बच्चे गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर इस कोचिंग के माध्यम से? तमाम गार्जियन अभिभावक को कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो है एक बेस, एक आधार, हर चीज की जो आधार होती है वह बहुत ही जरूरतमंद होती है हर लोगों, चाहे वो किसी चीज का हो। चाहे आप बिल्डिंग भी खड़े करते हैं उसकी भी आधार हो। उसी प्रकार जो है शिक्षा जगत में एक नई क्रांति, नई विचारधारा, नए लोग, नई सोच के साथ जो है हनवारा में द अचीवमेंट क्लासेस के साथ जो है आप देख पा रहे हैं, क्लास 9 से जो है आपका सीटेट, बीपीएससी, उसके साथ साथ 11-12 साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, और एक बेहतर एजुकेशन के साथ, समावेशी शिक्षा के साथ जो है बच्चों के साथ हमारे तौफीक सर सामने। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही। इतना तो मैं भी नहीं कह सका क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग फील्ड में ही था। एजुकेशन फील्ड में कुछ समय से पहले आया हूँ, 2 साल से इस एजुकेशन फील्ड में हूँ। लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से कोचिंग को बेहतर बिल्ड कर पाया। हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं सारे अच्छे टीचर हैं। आप इस इलाके में भी एक अच्छे टीचर थे, आप भी जुड़ गए। मुझे खुशी है कि अच्छे टीचर ही हमारे अचीवमेंट क्लासेस के अंदर जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा, द अचीवमेंट क्लासेस में अपने बच्चों को जरूर भेजें, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, 11th 12th, आर्ट्स सेक्शन से हो या फिर साइंस सेक्शन से हो, या फिर सीटेट, बीपीएससी। सीटेट में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कराते हैं। आप हमारे कोचिंग से जरूर जुड़िएगा और यूट्यूब चैनल है द अचीवमेंट क्लासेस के नाम से, आप जरूर सर्च करके देखिएगा, वहां पे भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। और ऑनलाइन वीडियो जो है वहां पर लाइव क्लास वाले जो वीडियो है वो भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां से भी आप बहुत चीज वीडियो देख करके नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि क्लास अच्छी चल रही है, आप ऑफलाइन क्लास भी जुड़ सकते हैं, जो साप्ताहिक एग्जाम लेते हैं, बच्चों को मेंटल प्रिपेयर भी कराते हैं। उसका जो पॉजिटिविटी है, जो बच्चे नेगेटिव हो गए उसको पॉजिटिव करना भी हमारे यहाँ पर टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को बिल्कुल तैयार करके एग्जाम हॉल में भेजते हैं। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे जमशेद भाई जो है कई दिन से कोशिश कर रहे थे कि तौफीक सर से इंटरव्यू लें, तो मैंने आज वक्त निकाला था इनके लिए। और वक्त आज वैसे भी कोचिंग में छुट्टी थी क्योंकि मेला होने की वजह से भीड़ ज्यादा थी। आप हमारे जमशेद भाई को जरूर आगे बढ़ाएं, इनका फॉलोअर्स को बनाएं, शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। थैंक यू। तो तौफीक सर से और डीके सर के बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को एक बात बोलना चाहेंगे, अगर कोई एक बार सीटेट में नहीं निकला है या फिर 2 बार में नहीं निकला है, तो वो सफलता से आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। द अचीवमेंट क्लासेस आइए और यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और यहाँ से एक बेहतर टीचर बन के निकलिए। आप लोग को पहली बात है कि असफलता से घबराना नहीं है। जैसे हम आपको पहले ही बोले थे, एक बात बताए थे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ रह गई कमी और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तो नींद चैन को त्यागो तुम।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो यही पे हम लोग का वीडियो एंड होता है।